जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज करेंगे चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12, जिसका नाम है क्यूब एंड डाइस यानी घन एवं पासा। पिछले बार यानी पिछली क्लास में मैंने आपको इसकी बेसिक्स बताई थी कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और आपका नॉर्मल डाइस क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने आपको। और एक एग्जाम्पल के अलावा एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को और करेंगे एक्सरसाइज को। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपका जो क्यूब यानी घन और पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन जाया करेंगे। ठीक है, पिछले बार हमने टाइप 1 का क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखा था और इसी को कंटिन्यू करेंगे आज। इसमें क्या होता है, इस टाइप वाले क्वेश्चंस में दोस्तों आपको दो पासे दिए होते हैं। ये दो पासे नहीं, एक ही पासा होता है। एक ही पासे को दो तरीके से दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी पासा या डाइस को देखेंगे दोस्तों, आप एक बार में उसके तीन साइड को ही देख सकते हैं। तीन से ज़्यादा साइड कभी भी नहीं देख सकते, आप चाहे कहीं से भी देखने का प्रयास कीजिए। तो एक ही पासे को दो तरीके से दिखाया गया है और आपसे पूछा है कि नीचे पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है तो बताएं कि उसकी ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं तो पिछला वाला चैप्टर, इसी चैप्टर का पिछला वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी चीज़ें। ठीक है, बेसिक्स मैंने बताए थे उसमें। अब हम करना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उसके ठीक अपोजिट। जैसे आप लूडो खेलते थे तो आपने देखा होगा कि एक के अपोजिट 6 होता था ना। आप एक ऊपर रखते थे और उस ढक्कन को उल्टा करते थे तो 6 आता था। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि 4 के निचली सतह पर यानी अपोजिट साइड क्या होगा। तो इसको करने का तरीका चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे दोनों पासे यानी एक पासे का जो दो तरीका है उसमें से आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होता है जो कि दोनों में मैच कर रहा हो। तो हम देखेंगे कि एक और एक मैच कर रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा मैच नहीं करने चाहिए। क्या दो भी मैच कर रहा है? नहीं। क्या तीन भी मैच कर रहा है? नहीं। क्या पाँच मैच कर रहा है? नहीं। क्या छः मैच कर रहा है? नहीं। सिर्फ एक ही नंबर मैच कर रहा है, वो है एक। तो इस वाले का एक मैं यहां लिख लेता हूं, इस वाले का एक मैं यहां लिख लेता हूं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में। एक के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? दो। तो मैं एक के नीचे लिख दूंगा दो। दो के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तीन। तो तीन, दो के नीचे लिख दूंगा तीन। अब दूसरे पासे में देखते हैं, एक के बाद क्या लिखा हुआ है सीधे हाथ की तरफ? छः। तो मैं यहाँ लिख दूंगा छः। छः के बाद क्या लिखा हुआ है? पाँच। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पाँच। अब आप देखेंगे कि एक का जो अपोजिट है, सॉरी, जो दो का अपोजिट है वो छः होगा, तीन का अपोजिट जो है वो पाँच होगा। कहने का मतलब है कि दो के जस्ट अपोजिट पासे के साइड छः लिखा होगा, तीन के जस्ट अपोजिट पाँच लिखा होगा। तो एक के अपोजिट क्या बचा? चार बचा। पासे में सिर्फ छः ही संख्या होती है, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये दोनों तो हमें मिल गया। एक के पीछे क्या बचा? चार। क्वेश्चन पूछा था कि चार के पीछे क्या आएगा, तो एक और चार एक दूसरे के अपोजिट है, तो चार के पीछे आएगा एक। अगर आपसे दो के पीछे पूछा होता तो छः आंसर देते, तीन और पाँच के पीछे पूछा होता तो पाँच देते। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको बेसिक बताया था। या आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, या फिर आप आगे क्वेश्चन को देखिए, आप वहाँ से भी सीख जाएंगे। देखिए, पासे की दो स्थितियां के आधार पर संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी अब आपको एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है और 5 के विपरीत यानी 5 के अपोजिट, जैसे ये 6 है तो 6 के अपोजिट क्या होगा? जो ये 3 के नीचे होगा, हमें दिख नहीं रहा है यहाँ से, अपोजिट कभी भी नहीं दिखता हमें। ठीक है, 5 के अपोजिट। तो अब हमें क्या करना है, हम दोनों में देखेंगे जो मैच कर रहा हो। तो देखिए, तीन मैच कर रहा है, तीन मैच कर रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा मैच नहीं करने चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा मैच नहीं कर रहा, सिर्फ तीन कर रहा है। तो इस वाले का तीन, इस वाले का तीन सेपरेटली मैं लिख दूंगा, पहले वाले पासे का, दूसरे वाले पासे का। अब घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो तीन के बाद क्या लिख रहा है? छः।
तो इस 3 के नीचे लिख दूंगा 6। 6 के बाद क्या लिख रहा है 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4। अब इस वाले 3 में घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे सीधे हाथ की तरफ, तो 3 के बाद क्या लिख रहा है 1। 1 के बाद क्या लिख रहा है 5, तो मैं यहाँ 1 और 5 ऐसे लिख दूंगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कौन कौन से एक दूसरे के अपोजिट होंगे? 1 और 6, 4 और 5, तो बचा क्या यहाँ पे 3 और 2। तो अगर पूछता 3 के अपोजिट कौन सा है तो हमारा आंसर 2 होता। 6 या 1 के पीछे पूछता तो ये दोनों अपोजिट होते। पूछा है 5 के पीछे, तो 5 के पीछे क्या होगा 4, और 4 पूछता तो 4 के पीछे होता 5, क्योंकि 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से भी अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन बताया है और आप आराम से कर लेंगे, तो ये आपका होमवर्क। अच्छा ठीक है, ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ही बताता हूँ। क्यों? देखिए, पहले प्रश्न देखते हैं। दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो आपको 3 के पीछे ढूंढना है। और लॉजिक क्या बताया था मैंने? आपको इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो एक बार मैच कर रहा हो। तो आप देखेंगे कि 2 और 2 मैच कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि 1 से ज़्यादा मैच नहीं करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तो 5 और 5 भी मैच कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इससे फिर आप नहीं निकाल पाएंगे नंबर। ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि जो 2 मैच कर रहा है इसको छोड़कर जो ये है ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो अगर आपसे कोई ऐसा सिर्फ 2 ही डाइस दिया हो जिसमें 2 नंबर मैच कर रहे हो, 1 और 2, तो ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ एक ही का पता लगा पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। आप सिर्फ यही पता लगा सकते हैं और कुछ नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में भी सिर्फ वही पूछेगा, तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा? आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर पूछता कि 4 के विपरीत कौन सा होता है तो आपका आंसर होता 3। बाकी 2 और 5 के पीछे क्या होता है आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इस टाइप का था जिसमें 2 मैच कर रहा हो, फिर यहाँ पे यही अपोजिट होगा सिर्फ, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया होगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सिर्फ 2 पासे दिए हों, 2 से ज़्यादा पासे होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे तो एक ही नंबर मैच कर रहा है, सिर्फ 5 और 5, बाकी 2, 4, 3, 6 ये तो आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ये वाला आपका होमवर्क होगा, आप इसे करके देखिए कि 2 पासे में जब एक ही नंबर मैच कर रहा हो तो आप अपोजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल में ये बता दिया है। इसमें सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, 1 और 1, काफ़ी आसान है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसे खुद से करिए। अब आ गई 3 पासे की बात, तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इसे भी कंप्लीट करेंगे हम। यदि 2 अंक तल में स्थित हों तो ऊपर कौन सा अंक है? यदि 2 अंक तल में स्थित हों तो ऊपर कौन सा अंक है? ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि 2 के अपोजिट क्या है ये आपसे पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पे पासे कितने हैं आपके पास? 3। अगर मैं आपसे कहता या फिर आप कहते कि सर एक पासा गायब कर दीजिए, अब मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, या फिर सपोज करिए कि मैं ये पासा गायब, ठीक, ये नहीं, सपोज मैं ये पासा गायब कर दूं। अब आप बोलेंगे सर मुझे बताइए आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह दूं कि ये आंसर है, ये वाला पासा है ही नहीं, सिर्फ यही 2 पासा आपके पास हैं, तब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि इसमें 6 मिल रहा है और इसमें 6 मिल रहा है, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं दोनों का 6-6 लिख देता हूँ। अब मुझे जाना है घड़ी की सुई की दिशा में। 6 के बाद लिख रहा है 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। 4 के बाद लिख रहा है 1, तो मैं लिखूंगा 1। दूसरे पासे में 6 के बाद लिख रहा है 3। आप उल्टा मत घूम जाइएगा, उल्टा घूमेंगे वो गलत होगा, सिर्फ घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं। 6 के बाद 3 लिख रहा है, 3 के बाद 5 लिख रहा है। अब आपसे देखिए, 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होगा, 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होगा, तो यानी बचा 6। 6 के पीछे क्या बचा? 2, क्योंकि पासे में 6 ही संख्या होती हैं। 1, 3, 4, 5, 6 हो चुका है, तो 2 बचा, तो 6 के विपरीत 2 होगा।
यानी 6 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 6। प्रश्न में पूछा है यदि 2 अंक तल में है तो उसके अपोजिट क्या होगा, आपका आंसर आ गया 6। देखिए 6 दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपने देखा कि मैंने 2 पासे की मदद से निकाल लिया, मुझे तीसरे पासे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप बोलेंगे सर अगर 3 पासा होगा तो कैसे करेंगे, हमें तो आप ये बताइए। तो दोस्तों जब 3 पासा होगा तो हम यही करेंगे कि एक पासे को एलिमिनेट कर देंगे, हम कोई 2 पासा ढूंढेंगे जिसमें से अपोजिट निकाल सकें। जैसे सबसे पहले अगर मैं इन दोनों पासे को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि पहला वाला पासा आप एलिमिनेट कर दीजिए, छोड़िए एलिमिनेट करिए। हमारे पास 2 पासे बचे, दूसरा और तीसरा। तो मैंने क्या देखा, इसमें एक भी मैच नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए कोई मैच कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा मैच। अगर मैच कर रहा होता तो हम इससे भी निकाल सकते थे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोई फिक्स नहीं होता कि हम इसी वाले पासे को एलिमिनेट करें। आप किसी भी पासे को एलिमिनेट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका आंसर मिलना चाहिए दोनों पासों का यूज़ करके। लेकिन इसमें क्या है कि एक भी मैच नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने इन दोनों को एलिमिनेट, यानी पहले वाले को एलिमिनेट किया था तो उसको हटा दिया। आप सपोज करिए कि मैं दूसरे वाले को एलिमिनेट कर देता हूँ। अब जब दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दिया तो मैंने देखा कि इसमें 6, अच्छा 1 और 1 मैच कर गया, लेकिन मैंने कहा था 1 से ज़्यादा मैच नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे 4 4 भी कर गया। फिर मैंने आपको बताया था अगर 2 नंबर मैच कर रहा हो तो आप यही बता सकते हैं कि 6 अपोजिट होगा 2 के, सिर्फ यही वाला ढूंढ पाएंगे। ये तो इस क्वेश्चन का इत्तेफाक ऐसा है कि 2 ही पूछा था, तो 2 के अपोजिट आपका 6 आ गया, इस पासे से भी निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीसरे पासे को एलिमिनेट कर दूं तो फिर मेरा इसमें काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा पासा एलिमिनेट करना है, आप अपनी मर्जी से किसी भी पासे को एलिमिनेट कर सकते हैं, बशर्ते उससे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 की जगह कोई और नंबर पूछा होता तो पहले इस दोनों से मैंने ये तो बता दिया कि 2 के अपोजिट 6 आएगा, लेकिन 3 और 4 के पीछे तो मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पे 2 पूछा है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 4 पूछ दिया होता तो आप इससे सिर्फ नहीं बता पाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से और समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक वाले में बताया था दोस्तों कि हो सकता है कि यहाँ पे नंबर लिखा हो, या हो सकता है ABCD लिखा हो, या हो सकता है कोई डायग्राम बना के दे दिया हो, पर टोटल 6 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि घन के 6 फलक या 6 सरफेस होते हैं। तो इसमें पूछा है कि C के सामने कौन सा होगा। अब आपको एलिमिनेशन करना है, जैसे कि अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं सपोज, अब मैं देखता हूं इन पहले और इसमें से, तो मैं देखता हूं कि C और C मैच कर रहा है, बाकी दोनों मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो C के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, F। कैसे? C के इस साइड D, D के बाद E, C के बाद B, B के बाद A, तो B होगा D के अपोजिट, A होगा E के अपोजिट, तो C के अपोजिट बचा F। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैंने जल्दी करके बता दिया, लेकिन मेथड से आप खुद करिए, ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। पर सपोज करिए कि आप अब इन दोनों ऑप्शन को लेके चले, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, तो इससे भी आपका आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं है कि इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी के पीछे पूछा है ना, तो बी के बाद ए, बी के बाद ई, यानी ए और ई अपोजिट, ए के बाद सी, सी के बाद एफ, यानी सी और एफ अपोजिट। देखिए यहाँ पे भी आपका सी के अपोजिट एफ ही आया है, तो किसी भी 2 पासे को आप ले सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो ये मैंने अब आपको होमवर्क दिया है, अब आप इसे खुद से करिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछिए। अब आते हैं पासा नंबर जिसमें टोटल 4 पासे दिए हैं, इसे कैसे करेंगे। तो ये भी सेम है आपको, इसमें आप किसी 2 पासे को एलिमिनेट करें या किसी भी 2 पासे को ले लें। जैसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, आप इसे पॉज करिए और कोई भी 2 पासा ढूंढ करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, मेथड वही है, ठीक है। और चेक करिए आप कर पाते हैं या नहीं। अब मैं बताता हूँ। तो अगर मैं पहले 2 पासे को ले लूँ तो मैं देखता हूँ कि 1 और 1, 3 और 3 मैच कर गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 के अपोजिट 5 आता है। लेकिन यहाँ पे ना तो 2 पूछा है ना 5 पूछा है, 3 पूछा है। तो मैं इन दोनों से ये तो बता सकता हूँ कि 2 के अपोजिट 5 होगा, पर मैं ये नहीं बता सकता कि 1 और 3 के पीछे क्या होगा। तो क्या करते हैं हम, इसको सबसे पहले इन दोनों को, यानी इसे नहीं ले सकते हम। अच्छा आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, 3 के पीछे पूछा था क्या आएगा, तो देखिए
3 के जो साइड में दिख रहा है ना वो कभी भी पीछे नहीं आ सकता। तो अगर आप दूसरे वाले पासे को ऑब्जर्व करें तो हमें 1 और 5 दिख रहा है, तो 1 और 5 तो कभी भी नहीं हो सकता। 3 के जो बिल्कुल पीछे होगा वो दिख तो सकता नहीं, हमें सिर्फ 3 दिख सकता है, लेकिन जो उसके साथ है वो उसके पीछे कभी नहीं होगा। तो 1 और 5 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 3 के साइड में आपको 4 दिख रहा है, तो 4 भी नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट करिए। तो बचा क्या, 6। सिर्फ 6 ही 3 के पीछे पॉसिबल है, क्योंकि 3 के साइड 1 2 दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। 3 के साइड 5 भी दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है। 3 के साइड 4 भी दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। लेकिन चलिए अब मेथड पे आते हैं। अगर मैं इन दोनों पासे को यूज़ करूं तो मैं देखूंगा कि सिर्फ 3 और 3 मैच कर रहा है, तो इन दोनों पासों का यूज़ करके मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, आप करिए इसे। अच्छा, इन दोनों पासों में 2 भी मैच कर रहा है और 4 भी मैच कर रहा है, तो बचा क्या, 3 और 6, यानी 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको 3-4 तरीके बता दिए हैं कि जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे वो आपको अपोजिट में पूछता है क्या आता है, तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। अब ये वाला आपका सेम होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए, देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, ज़रूर होमवर्क करिए अपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।